नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कितने भी होशियार हों, कितने भी कमज़ोर हों पढ़ाई में, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपका क्वालिफ़ाई नहीं हो सकता है। क्योंकि सपने देखने में कोई उतना महत्व नहीं होता है जितना कि उस सपने को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत आप करते हैं उसमें महत्व होता है। तो इसी बात को लेकर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं मुकुल परिहार 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस रिटर्न क्वालिफाइंग टीचर बात करेंगे। हम विषय आज आपका है जीएस2 से रिलेटेड, जो है संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। बात करने वाले हम ग्रीन बॉन्ड के बारे में। आपका ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ है, यदि भारत अपनी पहली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बिक्री को जारी रखता है तो भारत को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बिक्री का उद्देश्य अधिकांश विदेशी निवेशकों को दूर करते हुए प्रतिभूतियों को रुपए में जारी करना है। क्योंकि जो हमारे जो बॉन्ड होते हैं, यदि कोई और बॉन्ड खरीदते हैं हम, तो वो विदेशी मुद्रा में भंडार में हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम ऐसे करेंगे तो हमारे रुपए में ये जारी रहेगा, और रुपए आपको मालूम है हमारे रुपए की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। संबंधित प्रकरण की बात करें तो भारत के लिए यह समय खासकर रुपए जारी करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। इस वर्ष मुद्रा में 4% से अधिक की गिरावट देखने को आई है और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति से निपटने में निर्धारित वक्र के पीछे है। इसके अलावा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के साथ शुद्ध आयात का दबाव बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, उनको हमारे यहाँ पे बात करी गई है कि प्रतिभूतियों को रुपयों में जारी करना यहाँ पे जारी रखा गया है। इसलिए अगर हम बात करें कि क्यों ये अभी टॉपिक में आया है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे भारत की रुपए की वैल्यू 4% से भी ज़्यादा गिर गई है, और जो ऑयल बॉन्ड है वो भी, उनकी भी जो कीमत कह सकते हैं वो भी बढ़ रही है, और जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रीन बॉन्ड होते क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय उपकरण है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधित परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी एक ये क्या है, किस लिए है, जलवायु और पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का काम या निर्धारित करता है कौन, ग्रीन बॉन्ड। ये बॉन्ड आमतौर पर किसी परिसंपत्ति से संबंध होते हैं और जारीकर्ता इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं। इसलिए इन बॉन्ड्स को प्रायः जारीकर्ता के लिए अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। क्या दी जाती है, अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। अगर हम निवेशकों को आकर्षित करने हेतु ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने का प्रोत्साहन के रूप में करों आदि के कुछ छूट के साथ भी जारी किया जाता है। यानी जो लोग इसमें निवेश करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कर में छूट देखने को मिलेगी। और विश्व बैंक हरित बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली एक प्रमुख संस्था है। कौन ये बॉन्ड जारी करता है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो विश्व बैंक इस बॉन्ड को जारी करती है, ये आप याद रख सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि पर्यावरण और जलवायु संबंधित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का काम करता है। दूसरा हो जाएगा ये आमतौर पर परिसंपत्ति से संबंध होता है। तीसरा हो जाएगा ये जो भी ये ग्रीन बॉन्ड जारी करता है उसके लिए विशेष तौर पर कहें तो हम का टैक्सेस में छूट मिलती है। और इसके अलावा चौथा हो जाएगा आपका हरित बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बॉन्ड की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो ग्रीन बॉन्ड किसी भी अन्य कारपोरेटेड बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं। ऋणदाताओं द्वारा इन प्रतिभूतियों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या प्रदूषण को कम करने जैसे सकारात्मक, महत्वपूर्ण या पर्यावरणीय प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है। इन बॉन्डों को खरीदने वाले निवेशकों और इनके परिपक्व होने या अवधि पूरी होने पर उचित लाभ अर्जित करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने पर अक्सर कर संबंधी लाभ भी प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैक्सेस में जो छूट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन बॉन्ड और बनाम ब्लू बॉन्ड होते क्या हैं, तो ब्लू बॉन्ड जो है एक क्वेश्चन आया था शायद इसी वर्ष, तो उसको आप याद रख सकते हैं। ब्लू बॉन्ड जो है समुद्र और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हेतु परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाने वाले यह संधारणीय बॉन्ड होते हैं। यह बॉन्ड संभवनीय मत्स्य पालन प्रवाल भित्तियों और अन्य संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा अथवा प्रदूषण और अम्लीकरण को कम करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी किए जा सकते हैं। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए यहाँ से बन सकता है। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं। ग्रीन बॉन्ड बनाम ब्लू बॉन्ड आपने यहाँ पे समझा होगा। क्या ब्लू बॉन्ड होते हैं, क्या ग्रीन बॉन्ड होते हैं? क्या सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं?
ग्रीन बॉन्ड बनाम जलवायु बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेट बॉन्ड को कभी कभी एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्लाइमेट बॉन्ड शब्द का कुछ अधिकारी विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित परियोजनाओं के उपयोग करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ग्रीन बॉन्ड के बारे में, ब्लू बॉन्ड के बारे में, जलवायु बॉन्ड क्या होते हैं, क्या सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं या फिर सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको बताना है। विशेषताएं, ये ब्लू बॉन्ड किस प्रकार भिन्न होते हैं और जो ग्रीन बॉन्ड है वो कौन जारी करता है। आपके मेंस के लिए है ग्रीन बॉन्ड की महत्वपूर्ण चर्चा करें। ये पीआईबी की न्यूज़ थी और मैं मुकुल परिहार, 2 टाइम यूपीएससी रेटेड एंड क्वालिफाइंग टीचर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।